Welcome back, students. I will teach you about decimal. Question number 10. A car covers a distance of 22.8 km into 2.4 liters of petrol. इसका मीन्स है कि एक कार डिस्टेंस कवर करती है 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर पेट्रोल। एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर जाती है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। लिखेंगे कवर्ड डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड, लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार in 1 liter petrol, 1 liter of petrol is equal to 22.8 किलोमीटर। सॉरी, कितना लीटर दिया हुआ है? 2.4 लीटर, लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इसको लिखेंगे लीटर्स, LTRS, लीटर्स ऑफ पेट्रोल। फिर लिखेंगे दी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर में कितना कवर करेगी? तो हम क्या करेंगे, जब 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करती है? 22.8। तो 1 लीटर में कितना करेंगे? डिवाइड कर देंगे 22.8 बाई कितना? 2.4। 2.4 से डिवाइड कर देंगे। जब 2.4 लीटर में जो डिस्टेंस कवर होती है 22.8 होती है, तो 1 लीटर में कम होगी। कम के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। लाइक डेसिमल है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हमें एक डिजिट कैंसिल हो जाएगा, तो 22.8 अपॉन 24। अब उसको हम डिवाइड कर लेंगे, दो कैसे डिवाइड कर लेंगे? इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। अब 3 से कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो 19/2 किलोमीटर। 19/2 को लिखेंगे 9 2 जा 18.5, 9.5 किलोमीटर। कम 9.5 किलोमीटर एक कम डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू 22.8 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में तो अकॉर्डिंग टू 2.4 लीटर की जो अपेक्षा है, कार जो डिस्टेंस कवर करेगी कम करेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। हाउ मेनी पीसेज ऑफ प्लाईवुड। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ पीसेज ऑफ प्लाईवुड। कितना? 1.89 मीटर हाई। यदि एक 1.89 मीटर हाई है, कोई प्लाईवुड है इस तरीका से, फिर दूसरा इसमें आएगा, इसमें तीसरा। तो इस तरीका से हमें रखना है प्लाईवुड को। एक की जो थिकनेस है वो कितनी रहती है? वो थिकनेस एक की थिकनेस है 0.35 सेंटीमीटर। और जो ढेर है, जो हमारा पाइल की हाइट कितनी है? 1.89 मीटर। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें? सेंटीमीटर में। 1.89 मीटर को 89 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं 1.89 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 1.8 पॉइंट क्या है? 2 डिजिट है, 2 ही जीरो है।
तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इतने सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ पीसीज ऑफ प्लाईवुड कितना जाएगा 1.89 को से हम डिवाइड कर देंगे 1.89 को डिवाइड कर देंगे 0.35 सेंटीमीटर से। तो 1.89 अपॉन 0.35 और डबल जीरो ये पॉइंट हटा दें। यदि मैं डेनोमिनेटर का पॉइंट हटाऊंगा तो न्यूमरेटर में जीरो बढ़ाऊंगा, यदि न्यूमरेटर का पॉइंट हटाऊंगा न्यूमरेटर में जो डेसिमल नंबर है उसका पॉइंट हटाऊंगा तो मैं डेनोमिनेटर में जीरो बढ़ाऊंगा। तो इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट से तो इसमें हम 2 जीरो इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे 5 से कैंसिल कर लेंगे 18900 अपॉन 35। तो इसे कैंसिल कर लें 5 से 5 से 35, फिर 5 3 जा 15 तो कितना बचेगा 3, 5 से 35 तो 35 है, यहाँ पे कितना है 94, 5 8 जा 40 और जीरो एक बार चेक कर लें 18900 को 5 से कैंसिल करें 5 3 जा 15, 3.9, 5 से 35, 4 0, 5 8 जा 40 और जीरो की जीरो। अब इसको किससे कैंसिल करते हैं हम, देखो 7 से 7 5 जा 35, कितना हो जाएगा 2, 28 होगा, 7 4 जा 28 जीरो। तो 540 सेंटीमीटर इतने हमें क्या चाहिए प्लाईवुड चाहिए ताकि 1.89 मीटर हाई पाइल जो कंस्ट्रक्ट हो सके, मतलब बन सके। स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मिस्टर सोनी सम्माने कुछ बैग्स ऑफ सीमेंट के कुछ बोरे खरीदती है जिनमें से ईच वेट इन प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 kg है। इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल दी बैग्स, सभी बोरों का जो कुल वजन है वो 1792.8 kg है। हाउ मेनी बैग्स डिड ही बाई, उसने कितने बोरे खरीदे ये पूछा, नंबर ऑफ बैग्स निकालना है। तो हम कैसे निकलेंगे, हम लिखेंगे वेट ऑफ सीमेंट ऑफ 1 बैग या वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना जाएगा, एक बोरे का वजन कितना है 49.8 kg, 49.8 kg। फिर लिखेंगे वेट ऑफ, अब बैग नहीं पता हमें पूछा नंबर ऑफ बैग, तो वेट में लिखेंगे, तो लिखेंगे नंबर ऑफ, टोटल वेट लिख लें, टोटल वेट ऑफ ऑल बैग्स ऑफ सीमेंट इक्वल टू कितना है 1792.8 kg। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट। हमें सीमेंट के बोरों की संख्या निकालनी है, तो टोटल वेट कितना है दिया जाएगा 1792.8 और वेट ऑफ सीमेंट ऑफ 1 बैग, एक बोरे का वजन कितना है 49.8 kg। इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 1792.8 अपॉन 498, इसको कैंसिल आउट कर लें। तो सबसे पहले से 2 से डिवाइड कर लें, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 3 से कैंसिल आउट है, इसको चेक कर लें 9 8 17 27, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, इसे कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 2 बचेगा,
29, 3 9 जा 27, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा, 3 8 जा 24। और इनका सम ऑफ डिजिट कर लें, 11 और 8 8 16, 27, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 83 से डिवाइड कर देंगे 2988 को, जो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 3 से चेक करें इसे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, माइनस करें 9 बचेगा, यहाँ पे 8 माइनस 4 4, 49 लेस देन 83, ब्रिंग डाउन 8। अब इसे हम 4 से 83 4 से चेक कर लेते हैं, 4 3 जा 12 और 8 4 जा 32 33, तो 3 और 2 माइनस कर लें 6, यहाँ भी कितना जाएगा 6 या 1, ये रॉन्ग है, तो राइट क्या हो जाएगा, 8 मोर देन 4 से मोर देन 5 हो जाएगा इसे, तो 5 से चेक करें, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 5 जा 40 और 1 41, 415, तो कितना आएगा लेस देन, रिमेन्स टू कितना जाएगा, माइनस करने से 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, 53। तो फिर स्टूडेंट से एक बार अभी और हो जाएगा ये, 6 3 जा 18 और 8 6 जा 48 और 1 49, तो कितना जाएगा 36 आ जाएगा ये, 36, ये 36 क्या है, हमारा आंसर है। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हम 1 2 क्वेश्चन 3 से कर लेते हैं, फिर हमारा डेसिमल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट है, तो 2 एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। देखो स्टूडेंट सब आगे देखते हैं, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 है 0.06। तो 0.06 के जो ऑप्शन है 3/5, 3/50, 3/500, नन ऑफ दीज, इसका मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट क्या है, कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, तो मैं 1 के बाद 2 जीरो रख लूंगा। अब ये पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 6/100, अब 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 3/50, 3/50 क्या है, ये हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें जो दे रखा है इसका 2.8, 2.08, हम इसका आंसर दे रखे हैं 2.8, 2.08 और दिया हुआ है 2.008, 2.008, तो कितना आएगा हमारा, देखो 2 होल, जब 2 होल है तो पॉइंट होल के बाद आएगा। अब 2 कितना 25 है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 तरीका इसको डेसिमल बदलने के, एक तरीका तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 जा 8 और 24 जा 100, 100 का मतलब 0.08, इसको मैं दूंगा 0.08, ये तरीका है। एक और तरीका है इसका, मैं 2 को 25 से डिवाइड करूं तो पॉइंट लगा के 0, नॉट गोज टू की 0, फिर 0 बढ़ा 25 8 जा 200। एक और तरीका है इसको चेंज करने का, 2 होल 20/25, इसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कितना जाएगा 50 और प्लस इसको न्यूमरेटर में जोड़ देंगे 2/25, 52/25। और हम क्या करते हैं, ये देखो थर्ड मेथड बता रहा हूं मैं, 52 में 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 2 जा 50, रिमेन्स टू 2 आ गया, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, नॉट गोज टू की 0,
25 8 कितना हो जाएगा 200। तो 2.08 हमारा इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 और गेट इतना। तो हम लिखेंगे लेट दी सब्ट्रैक्टेड नंबर बी एक्स। अब हम क्या करेंगे, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें 0.03 मिलता है, 0.03 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हमें x निकालना है तो x को इधर पॉजिटिव कर लें और इसको इधर लिया इसकी जगह, तो 0.1 माइनस मतलब रिप्लेस हो जाएगा एक दूसरे से। 0.03 इक्वल टू x और x इक्वल टू आ जाएगा 0.1 माइनस 0.03। अब लाइक डेसिमल में बदल लें स्टूडेंट से, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो एक जीरो बढ़ा लें। तो हम लिखेंगे 0.10 फिर 0.03 कितना जाएगा 7 और हमारा उसमें बोलो चलेगा 10 हो गया तो 7 बचेगा 0.0 कितना जाएगा 0.07। x की वैल्यू आ गई है तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया, The required number is कितना जाएगा 0.07। ये हमारा MCQ अंतर्गत ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले इसको रफ कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 2.73 को डिवाइड करना है, 2.73 को डिवाइड करना है 0.13 से। कैसे लिखेंगे, इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक डेसिमल में। तो 0 बढ़ा लें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 273/130। अब देखो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 13 का 10 बार कैंसिल हो जाएगा तो 21/10। अब 10 से मैं डिवाइड कर दूं 21 को तो मैं राइट डिजिट में पॉइंट नहीं दिखा तो पॉइंट माना जाएगा हाँ। और 10 से डिवाइड करने के बाद एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में इसको 1 डिजिट शिफ्ट कर देंगे हम तो 2.1 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स। अगला जो टॉपिक है वो रेशनल नंबर्स है, तो इसको आप भली भांति कंप्लीट कर लें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करना है ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।